स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा एक ही दिशा में लगा देते हैं, तो जो असंभव लगता है वही संभव हो जाता है। दोस्तों, स्वामी जी के जीवन से जुड़ी 3 प्रेरणादायक घटनाएं हैं जो हमें सिखाती हैं कि ध्यान को एक काम में कैसे लगाया जाए। पहली कहानी, एक छात्र और एकाग्रता। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी एक पार्क में शांत भाव से बैठे थे। तभी उनकी नजर एक युवक पर पड़ी। वह युवक एक खाली पन्ने पर एक श्लोक लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार गलती हो जाती और उसे हर बार नया पन्ना लेकर फिर से शुरुआत करनी पड़ती। कुछ समय बाद उस युवक का ध्यान स्वामी जी पर गया। वह तुरंत उनके पास आया और विनम्रता से बोला, स्वामी जी, मैं काफी देर से इस श्लोक को सही तरह से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर बार कोई ना कोई गलती हो जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सही से क्यों नहीं लिख पा रहा हूं। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका कारण सिर्फ फोकस की कमी है। एक सामान्य इंसान अपनी ऊर्जा अलग अलग बातों और विचारों में लगा देता है, इसीलिए उसका मन बार बार भटकता रहता है। ध्यान से काम करने का मतलब है अपनी पूरी ऊर्जा एक ही जगह लगाना। जब तुम ऐसा करोगे तो मन खुद उस काम के लिए तैयार हो जाएगा। युवक ने पूछा, लेकिन स्वामी जी, अगर मन बार बार भटक रहा हो तो मैं एक काम में ध्यान कैसे लगाऊं? स्वामी जी ने पूछा, क्या तुम अभी किसी व्यक्ति या घटना के बारे में सोच रहे हो? लड़के ने कहा, हां गुरुजी, आज छुट्टी का दिन है, सार्वजनिक कार्यक्रम भी है और मुझे लग रहा है कि यह काम पूरा करना शायद संभव नहीं होगा। इसी वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं। स्वामी जी बोले, ठीक है, अब इन सरल बातों को समझो। जब भी मन भटकने लगे तो कुछ गहरी सांसें लो। अपना ध्यान काम और विचारों से हटाकर सिर्फ अपनी सांसों पर ले आओ। अपनी सांसों को आते जाते देखो। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। जब तुम लिख रहे हो तो हर चीज को महसूस करो। कलम का हाथ को छूना, कागज पर चलने की आवाज और लिखते समय की गति। जब तुम इन छोटी छोटी चीजों पर पूरा ध्यान दोगे तो मन भटकना बंद कर देगा और मन शरीर सिर्फ एक ही काम में लग जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि समय कैसे बीत गया। युवक ने स्वामी जी की बात मानी, गहरी सांसें लीं और दोबारा लिखना शुरू किया। इस बार गलतियां कम हो गईं और काम जल्दी पूरा हो गया। युवक ने धन्यवाद कहा। स्वामी जी बोले, याद रखना, जब मन और इंद्रियां एक काम में लग जाती हैं तो ध्यान गहरा हो जाता है और यही सच्ची सफलता है। दूसरी कहानी, मोमबत्ती की लौ। एक दिन एक युवा स्वामी विवेकानंद जी के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता और थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, स्वामी जी, मैं लंबे समय से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि गलती कहां हो रही है। स्वामी जी ने ध्यान से पूछा, क्या तुम सच में परीक्षा पास करना चाहते हो? युवक ने कहा, हां स्वामी जी, मैं पूरी मेहनत करने को तैयार हूं। बस आप बताइए, मुझे क्या करना होगा? स्वामी जी उसे एक खाली जगह पर ले गए। वहां एक मोमबत्ती और माचिस रखी थी। उन्होंने मोमबत्ती युवक को दी और कहा, इस मोमबत्ती को जलाकर उस पेड़ तक ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना, लौ बुझनी नहीं चाहिए। युवक ने मोमबत्ती जलाई और धीरे धीरे चलने लगा। रास्ते में हवा चलने लगी और लौ हिलने लगी। युवक ने लौ को बचाने की कोशिश की, लेकिन मोमबत्ती बुझ गई। उसने दोबारा जलाई, फिर चला। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई, लेकिन हर बार हवा लौ बुझा देती। आखिरकार थककर वह बुझी हुई मोमबत्ती लेकर लौट आया। स्वामी जी ने कहा, बस इतनी सी दूरी ही तो थी। युवक बोला, मैंने पूरी कोशिश की स्वामी जी, लेकिन हवा के कारण हर बार लौ बुझ जाती है। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, यही तो सीख है। मन भी इस मोमबत्ती की लौ की तरह है और बाहर की हवा ध्यान भटकाने वाले विचार हैं। जब तक तुम इन विचारों को नियंत्रित नहीं करोगे, ध्यान की लौ बार बार बुझती रहेगी। जब तुम अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान दोगे, तभी मंजिल तक पहुंच पाओगे। याद रखना, सभी तरह के ज्ञान का मूल तत्व है ध्यान। छोटे छोटे कामों में भी ध्यान लगाना सीखो। धीरे धीरे मन का स्वभाव बदल जाएगा। तीसरी कहानी, पानी से भरा गिलास। एक युवक ने पूछा, स्वामी जी, मन में आने वाले विचारों को कैसे रोका जाए? स्वामी जी ने कहा, पहले एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। उन्होंने पानी से भरा एक गिलास युवक के हाथ में दिया और कहा,
इसे पकड़े रहो, ध्यान रहे पानी की एक भी बूंद न गिरे। युवक ने कहा, यह तो आसान है। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके मन में अलग अलग विचार आने लगे। यह अभ्यास क्यों, कितनी देर तक करना है, आगे क्या होगा? जैसे जैसे विचार बढ़े, उसका ध्यान भटका और गिलास से पानी छलक गया। स्वामी जी बोले, देखा बेटा, जब तक मन शांत था पानी नहीं गिरा, लेकिन जैसे ही विचार आए पानी गिर गया। मन भी पानी की तरह है, अगर उसे स्थिर रखना है तो विचारों को शांत करना सीखना होगा। अब फिर से गिलास पकड़ो और ध्यान अपनी सांसों पर ले आओ। सांसों को आते जाते महसूस करो। मन में जो विचार आए उन्हें जाने दो। खुद को याद दिलाओ, तुम विचार नहीं हो, तुम उन्हें देखने वाले हो। युवक ने इस अभ्यास को जारी रखा और इस बार एक भी बूंद नहीं गिरी। स्वामी जी बोले, ध्यान का अभ्यास नियमित करते रहो, धीरे धीरे मन शांत होगा और कोई भी कठिन काम स्वाभाविक रूप से होने लगेगा। युवक स्वामी जी को धन्यवाद देकर घर लौट गया। दोस्तों, अगर इन कहानियों ने आपकी किसी उलझन को सुलझाया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।